नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज छत्तीसगढ़ पहुंची हुई थी। उन्होंने यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। सबसे बड़ा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो आरंग विधानसभा में आयोजित किया गया था। यहाँ पर बेदराम मनहरे के नेतृत्व में 5000 से ज़्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर रमन सिंह ने भी सभा को संबोधित किया। जिस आयोजन में मुझे लगता है कि न केवल आरंग क्षेत्र के गांव-गांव से हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और उससे बड़ी बात कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से चल के सिर्फ एक आयोजन के लिए हमारी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी आई है। ताली बजा के उनका स्वागत करिए। बेदराम मनहरे जी के लिए ताली बजा के स्वागत करिए। वहीं पुरंदेश्वरी ने भी सभा को संबोधित करते हुए विश्वास जताया कि अब आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बेहतर परिणाम मिलेंगे। प्यार से, अभिमान से और जिस उत्साह से आप सबने हमारे स्वागत किए, हमें विश्वास हो गया है कि 2023 में होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में जरूर भाजपा की झंडा लहराएगी और आरंग में उसका शुभारंभ होगा। बेदराम मनहरे जी ने आपके सामने पूरे बात रखे, जिसकी वजह से वो और उनके साथी आज आकर भाजपा में शामिल हुए हैं। वो पूरे के पूरे बात आपके सामने रखे हैं। वहीं बेदराम मनहरे ने भी ये विश्वास जताया है कि इस बार के चुनाव में बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेंगे। हम आपको बता दें कि विगत 35 सालों से बेदराम मनहरे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और पार्टी के असंतोष की वजह से और पर्याप्त सम्मान नहीं मिलने की वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। नगर पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, जो 30% वसूली कराते उला बंद करे, नहीं तो ओकरो पर चेतावनी देवे। ब्यूरो रिपोर्ट आरंग CTV7 न्यूज़। इधर छत्तीसगढ़ के नए DGP अशोक जुनेजा ने कार्यभार संभालते हुए प्रशासन में कसावट लाने की बात कही है। उनके पास नक्सल का भी अतिरिक्त प्रभार है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अपराध रोकने के लिए अब नए सिरे से कार्य योजना तैयार की जा रही है और उसके आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। हमेशा आपके साथ नौकरी तक भी नौकरी नहीं बैठो तो अपने घर में छोड़ नहीं ये है ना, यही कहते हैं पूजा थी ना, उसको हमने फिर आगे चैट। महंगाई को लेकर के कांग्रेस लगातार आक्रामक होते जा रही है क्योंकि ये लोगों के घरों का बजट बिगाड़ रही है। न सिर्फ रसोई बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतें और अब सब्जी भाजी की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। खाद्य तेल की कीमतें भी बढ़ने लगी है, जिसको लेकर के कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरीके से फेल साबित हुई। मोदी सरकार के विफलताओं, बढ़ती महंगाई, रसोई गैस के दामों में की गई मनमानी वृद्धि, बेरोजगारी और देश की आर्थिक मंदी को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश भर में जन जागरण और पदयात्रा निकाले जा रहे हैं। मोदी सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाया जा रहा है। इससे भाजपा नेताओं के पसीने छूट रहे हैं और देश की हालात खराब है। आर्थिक मंदी के दौर से देश गुजर रही है। युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है। किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर मोटी टैक्स लगाकर आम जनता से वसूली की जा रही है। रसोई गैस के दाम बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई है। खाने पीने की सामग्री से लेकर तमाम प्रकार के वस्तुएं महंगी हो चुके हैं। देश त्राहिमाम कर रहा है और भाजपा के नेता आज भी सत्ता के अहंकार में मदमस्त है। निश्चित तौर पर जो पदयात्रा निकाले जा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। आंवला नवमी का त्यौहार अब पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आंवला नवमी का पर्व मनाया जा रहा था। महिलाओं ने इस दिन व्रत रखा है और आंवला वृक्ष की पूजा की है। महिलाओं ने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया कि इस दिन न सिर्फ व्रत रखती हैं बल्कि परिवार के लिए खुशहाली की कामना भी करती हैं।
आपको बता दें कि कार्तिक मास में दान का सबसे बड़ा महत्व होता है, वहीं प्रकृति का पूजन भी सनातन धर्म की बुनियाद में रखा गया है। आंवला नवमी हम लोग सब बहनें, सब सहेलियां आते हैं आंवला नवमी के दिन अपने पति, अपने घर के लिए, सभी हमारे घर के लोग अच्छे रहें, अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा मांगते हैं। और ये व्रत करते हैं हम लोग, कुछ देर तक व्रत रहता है, पूजा करते हैं और अपने पूरे परिवार की सुख शक्ति के लिए रखते हैं ये व्रत हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी को शामिल किया गया था। हम बता दें कि आने वाले दिनों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग अब सक्रिय हो गया है। न सिर्फ मतदाता सूची बल्कि अभी सभी जितने इलाके हैं वहाँ के पॉपुलेशन के आधार पर भी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। नए मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है, उनके मतदाता परिचय पत्र किस तरीके से तैयार होंगे इसके दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न केबल नेटवर्क पे CTV7 न्यूज़ का प्रसारण निर्बाध गति से हो रहा है और हर घंटे आप अपने केबल नेटवर्क पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। और अगर आप इसे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर अनुमति। नमस्कार।